स्वागत है आप सभी का खबरें जरा हटके में और आपके साथ मैं हूं पुनीत। वैसे तो हम हर रोज आपको खबरों से बाखबर करते हैं, लेकिन खबरों की भीड़ में कुछ खबरें होती हैं अलग और खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली, अलग संदेश देने वाली, और ऐसी ही खबरें समेट कर लाते हैं हम हमारे खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में। आज बात करेंगे एक ऐसी शिकायत की जिसके बाद पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। इसके अलावा जानेंगे कि केबीसी में महानायक ने एक आरक्षक के लिए क्या और क्यों अपील की। मिलवाएंगे एक ऐसी हुनरमंद बिटिया से भी जो माला पिरोने में माहिर है। इतना ही नहीं, आज बात करेंगे उस महुए की भी जो वैसे तो अपने सुरूर के लिए मशहूर है, लेकिन यही महुआ अपने जायके से न केवल लोगों को लुभा रहा है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरें जरा हटके के आज के सफर को। सरकारी दफ्तर में आम आदमी परेशान तो होता ही है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि दफ्तर का ही एक कर्मचारी भी अपने ही साथियों से परेशान, और परेशानी एक या दो लोगों से नहीं है बल्कि पूरे विभाग से। मंडला में ऐसा ही मामला सामने आया और पूरे विभाग की शिकायत एक कर्मचारी ने सीएम हेल्पलाइन में कर डाली है। सरकारी दफ्तरों में कार्यशैली को लेकर अमूमन आम लोग परेशान होते हैं, लेकिन मंडला में अपने विभाग की कार्यशैली से नाराज एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने आवाज बुलंद की है। यही नहीं, सीएम हेल्पलाइन में इसकी शिकायत भी की है। शिकायत के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामला मंडला के बिछिया विकासखंड का है। यहाँ ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग में काम करने वाले शिव कुमार यादव ने अपने विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। शिव कुमार का कहना है कि विभाग का अस्तित्व केवल कागजों में सिमट कर रह गया है। सीएम हेल्पलाइन में मैंने इसलिए शिकायत की है कि यहाँ के अधिकारी समय में आते नहीं हैं, न रहते नहीं हैं, और न यहाँ का काम जो है विधिवत होता नहीं है। जनता परेशान होती है। यहाँ न कोई निर्माण फाइल रहती है और छोटे छोटे काम के लिए मंडला जाना पड़ता है, और यहाँ के एसडीओ साहब समय पे आते भी नहीं हैं। कौन एसडीओ चार्ज में है, कौन छुट्टी पे है, कौन मेडिकल में है, कौन अवकाश पे है, कौन इनके निर्माण कार्यों के टीएस दे रहे हैं, कौन नहीं दे रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं ये उपसंभाग की कार्यप्रणाली के विरुद्ध जो है अधिकारियों की और इस उपसंभाग की विधिवत काम के संचालन हो, उसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन में किया हूँ। विकास कार्यों की देखरेख और गति देने के लिहाज से सब डिवीजन की स्थापना की गई थी। सब डिवीजन में एसडीओ, उपयंत्री, लिपिक और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदस्थापना की गई, लेकिन अब यह दफ्तर दो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के भरोसे चल रहा है। लिहाजा काम कराने आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर उनको एसडीओ से मिलना है या कोई काम कराना है तो उनको मंडला जाना पड़ता है। यहाँ अधिकारी बैठते नहीं हैं, कभी छुट्टी में रहते हैं, कभी आते नहीं हैं, पता नहीं है आज भी खाली सीट है। और मैं इस उपसंभाग अगर शासन ने खोले हैं तो विधिवत उनका काम होना चाहिए, यही मांग है और इसी के लिए मैंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की है। उधर शिव कुमार की शिकायत के बाद से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि कर्मचारी की शिकायत को दूर किया जाएगा। हमारे संज्ञान में भी आया है वो कि उसने सीएम हेल्पलाइन लगाया है। अब उसको समक्ष में हमने बुलाया है। उसकी जो भी परेशानियां हैं उसको यहाँ बुला के हम जानेंगे, समझेंगे, इसके बाद ही फिर कुछ कह पाएंगे आपसे। कार्यालय नहीं लगता तो फिर बाकी काम भी होते नहीं। विधिवत रूप से सब चल रहा है, काम भी हो रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन में विभाग की शिकायत के होने के बाद से विभाग में चर्चा पूरे जिले में होने लगी है। ऐसे में उम्मीद है कि दफ्तर की कार्यशैली में बदलाव आएगा और अधिकारी समय पर पहुंचकर विकास कार्यों को गति देंगे। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। क्या आप यकीन करेंगे कि खुद बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन ने केबीसी शो के जरिए मध्य प्रदेश के एक आरक्षक के लिए सरकार से अपील कर डाली। जी हां, मंदसौर के यातायात थाने में पदस्थ आरक्षक विवेक कुमार के लिए यह अपील की है खुद बिग बी ने। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि यह अपील बिग बी ने क्यों और किससे कर डाली। तो आइए देखते हैं पूरा माजरा है क्या। मंदसौर में पोस्टेड आरक्षक विवेक परमार इन दिनों चर्चाओं में हैं।
विवेक केबीसी के मंच पर पहुंचे, इसकी चर्चा तो हो ही रही है। साथ ही उनके लिए महानायक की अपील की भी चर्चा जोरों पर है। दरअसल केबीसी के मंच पर विवेक परमार ने ग्वालियर ट्रांसफर की इच्छा जताई। इसके बाद सदी के महानायक ने भी ट्रांसफर की अपील कर दी। विवेक परमार की पत्नी ग्वालियर में ही पोस्टेड हैं। पति पत्नी दोनों एक साथ रहना चाहते हैं। उन्हें पहले तो हमारा नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया था ना, और फिर बारे में पूछा कि आप उधर रह रहे। उन्हें बताया था ऐसी वीडियो में कि मेरी वाइफ है वो ग्वालियर जिले में पदस्थ है और मैं मंदसौर जिले में पदस्थ हूँ ना, दोनों एक ही डिपार्टमेंट में। तो पूछा कैसी क्या ड्यूटी चलती है आपकी, तो उन्हें बताया कि ऐसे जब भी टाइम मिलता है, हमें छुट्टी मिलती है तो हम एक दूसरे से मिल के आते हैं नहीं, और ऐसी दिक्कत आ रही है हमें लगता है। वैसे हमारा डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, सब लोग कोऑपरेट करते हैं ना, हमें लगता है भविष्य में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा कल, लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। आरक्षक विवेक का कहना है कि ट्रांसफर के लिए उन्होंने अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। विवेक का परिवार भी ग्वालियर में ही रहता है। उनका कहना है कि ग्वालियर में रहने से वो और अच्छी तरह से ड्यूटी कर पाएंगे। ट्रांसफर के लिए मांग की तो यही है कि एक जगह हो जाएगा दोनों का तो बहुत बेहतर, और अच्छे से हम अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पाएंगे। और मेरा अगर ग्वालियर ट्रांसफ़र हो जाता तो क्योंकि मेरा परिवार भी वहाँ पे पास में ही रहता है, तो मैं अपनी ड्यूटी के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ साथ अपने परिवार व जनों का भी ख्याल रख पाऊँगा अच्छे से, और ड्यूटी और अच्छे से बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाऊँगा। विभागीय तौर पे आपने कब आवेदन दिया और क्या प्रोसेस चल रही है, आपको क्या बताया गया? विभागीय तौर पे मैंने यहाँ से अपने एसपी कार्यालय से आवेदन भिजवाया, अनुशंसा साहब ने की थी। उसके बाद में वहाँ से कोई जवाब नहीं आया अब तक। अभी एक आवेदन का जवाब आया है, तो उसमें आगे पता चलेगा। यहाँ से जानकारी भेजी जा रही है, अब जो भी होगा वो चीज़ आगे पता चलेगा। अब चूँकि अमिताभ बच्चन जी ने आपके ट्रांसफ़र की उस मंच से मांग कर दी, क्या लगता है कि आपका काम होगा? अब उम्मीद तो है बहुत हद तक। महानायक की अपील का असर भी दिखने लगा। स्थानीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने भी ट्वीट किया और सीएम से विवेक के ट्रांसफर की मांग की। अमिताभ बच्चन जी ने भी सीट पर, हॉट सीट पर बैठ करके कहा कि ये काम तो हो जाना चाहिए, और जो भी मेरी बात को अगर सुन रहे हो तो इस बात को ऊपर तक पहुंचाने का काम करें। तो मुझे लगा कि जब इतनी बड़ी बात आई है और एक स्थानांतर को लेकर के आई है, और स्थानांतर भी कोई बहुत बड़े किसी अधिकारी का नहीं है, एक ग्वालियर में पुलिस विभाग में पदस्थ है, एक मंदसौर में पुलिस विभाग में पदस्थ है। वैसे भी एक गाइडलाइन बोलती है कि पति पत्नी को नज़दीक रखना चाहिए, एक साथ रखना चाहिए। तो मैं निश्चित से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से मैंने ट्वीट किया है। बिग बी से मिलने का सपना करोड़ों भारतीयों का होता है। ऐसे में आरक्षक विवेक का कहना है कि उनका सपना पूरा हुआ। उम्मीद है कि अधिकारी आरक्षक की मांग पर ध्यान देंगे और उनका पत्नी के साथ रहने का सपना भी जल्द पूरा होगा। ग्वालियर से सुशील कौशिक के साथ मंदसौर से नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 के लिए। सतना के गौवीनाथ धाम में एक बच्ची माला पिरोने में बेहद माहिर है और बेहद तेज रफ्तार से ये माला बनाती है। इस बच्ची को देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। बच्ची की मां फुटपाथ पर दुकान लगाती है, जबकि बच्ची मां की मदद करती है। नन्हे हाथों में मोती है, बेहद बारीक। खास बात ये कि ये दो अलग अलग रंगों के हैं, लेकिन इन मोतियों को माले में जिस तेजी के साथ ये बच्ची पिरो रही है वो हैरान करने वाला है। मासूम हथेली में रखे मोतियों को एक के बाद एक पिरोती जा रही है। बच्ची का नाम है दीक्षा। 7 साल की दीक्षा जन्म से ना तो बोल सकती है ना ही सुन सकती है, लेकिन वो हर काम को बखूबी अंजाम देती है। माँ गौवीनाथ धाम में छोटा दुकान चलाती हैं। दीक्षा माँ की मदद करती है। इसको जो भी आप बोलेंगे वो सब कर लेगी, बताने से भी, और सारी दुकान चला लेती है। और 8 वर्ष की है, मतलब 8वें साल में स्टार्ट हो गई है 9 नवंबर से। बोल पाती कि नहीं बोल पाती? जी ज़्यादा नहीं बोल पाती। मम्मी बोल लेती है, पापा, लाला, बाबा, मामा ऐसे बोल लेती है। सीधा शब्द नहीं बोल पाती हमारी तरह। दीक्षा स्कूल भी जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से इन दिनों उनका स्कूल बंद है, लिहाजा वो माँ को दुकान चलाने में मदद करती है। दीक्षा के पिता किराए का ऑटो चलाते हैं। दीक्षा इकलौती इनकी संतान है और माँ कहती हैं दीक्षा उनके लिए बेटे से ज्यादा मायने रखती है। लेकिन हमारी नज़र में नहीं होती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं।
लड़कियां बोझ कभी नहीं होती। लड़के होते हैं बोझ, लेकिन लड़कियां नहीं होती। दीक्षा के हाथों में हुनर है, वो मेहनती भी है। ऐसे में जरूरत है कि उनकी शिक्षा जारी रहे ताकि बड़े होकर वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18 सतना। जशपुर में महिलाएं महुए से तमाम तरह के उत्पाद बना रही हैं और बेच रही हैं। स्व सहायता समूह की महिलाओं के बनाए गए उत्पाद की काफी डिमांड भी है और इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है, सुधर रही है। महुए के उत्पादन के लिए मशहूर जशपुर में आशाएं नाम की संस्था इसका बेहतर इस्तेमाल कर रही है। शराब के लिए कुख्यात महुआ को इस संस्था ने अलग ही रूप दे दिया है। संस्था महुआ से कई तरह के उत्पाद तैयार कर रही है, जिसकी मार्केट में काफी डिमांड है। संस्था में महुआ से रसगुल्ला, केक, चॉकलेट, लड्डू, गटागट जैसे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। जशपुर जिला में महुआ बहुत पाए जाते हैं। पहले उससे शराब बनता था। शराब पी के लोग बहुत माने लड़ाई झगड़ा करते थे, तो हम लोग समूह बनाए। समूह में हम लोग 11 सदस्य हैं। हमारी अध्यक्ष हरमीत पहुआ हैं, उन्होंने समूह बनाया और इसमें ग्रामीण क्षेत्र के भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो हरमीत जी ने महुआ का लड्डू बनाने के लिए बोली। हम लोग महुआ का लड्डू, केक, रसगुल्ला, गटागट, चॉकलेट बनाते हैं। संस्था के प्रमुख हरमीत पाहवा को अलग अलग डिश बनाने में महारत है। इसके अलावा वो सामाजिक कार्यों से भी जुड़ी हुई हैं। लिहाजा एक स्व सहायता समूह की स्थापना कर हरमीत ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का मंत्र दे दिया। कुकिंग में शुरू से इंटरेस्ट रहा है मेरा। हम कई नई घर में भी कई नए इनोवेशन करते रहते हैं और कुकिंग क्लासेस भी हम जशपुर में फास्ट फूड हुआ, चाइनीज़ हुआ और काफ़ी आइसक्रीम हो गया, पुडिंग्स हो गई, काफ़ी क्लासेस में समर हर गर्मियों में हम घर पे ही समर क्लासेस लेते थे। तो दिमाग में आया क्यों ना सोशल वर्क करते हुए और महुआ ये सब क्राइटेरिया देखते हुए मन में आया कि क्यों ना हम एक नई शुरुआत करें और लोगों को कुछ महिलाओं को इससे जोड़ें। और जोड़ने से क्या होगा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है। यहाँ पे हमने कई महिलाओं को जोड़ा है। महिलाएं हमारे साथ मिलके प्रोडक्शन कर रही हैं। महुआ लड्डू, महुआ केक, महुआ चॉकलेट्स, गटागट, मालपुआ और काफ़ी चीज़ें हम बना रही हैं और इससे सब फैमिलियर माहौल बना हुआ है। हमारा काफ़ी अच्छा खुशनुमा माहौल है। हम 11 महिला मिलके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। इन उत्पादों की बिक्री से समूह की महिलाओं को आर्थिक मुनाफा भी हो रहा है। कई महिलाएं पहले दूसरे के घरों में काम किया करती थी, लेकिन अब ये आत्मनिर्भर हो रही हैं। जशपुर जिला में हम लोग रहते थे तो फिर झाड़ू पोछा करते थे दूसरों घर में। समूह में जुड़े हैं तो फिर इधर आ गए लड्डू बनाने के लिए, महुआ लड्डू बनाने के लिए। तो इधर पैसा का मतलब उधर थोड़ा कम हो रहा था। झाड़ू पोछा कर रहे थे तो उधर पैसा नहीं पूर रहा था, तो इधर आए हम लोग सामूहिक मतलब जुड़े हैं। उसके बाद में इधर लड्डू बनाते हैं तो इधर अच्छा से पैसा सब मिलता है। समूह की सफलता से जिले के कलेक्टर भी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि समूह से दूसरी महिलाओं को भी प्रेरणा मिलती है। जिले में जैसे महुआ से सैनिटाइजर बनाने का काम चालू हुआ था, वैसे ही महुआ से लड्डू और केक और इस तरह के और अन्य आइटम भी जो है आशाएं स्व सहायता समूह के द्वारा बनाया जा रहा है और इनकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। गटागट एक आइटम भी जो है ये महुआ से तैयार कर रहे हैं। महुआ में काफी गुणकारी तत्व होते हैं। ऐसे में इसका इस्तेमाल कई बीमारियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है। महुआ ने महिलाओं के जीवन में बदलाव ला दिया है, साथ ही आर्थिक आजादी का रास्ता भी खोल दिया। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 जशपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरें जरा हट के। आइए सफर को बढ़ाते हैं आके और देखते हैं कुछ और खबरें। कोरोना काल में लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान ने बाजरे की 2 नई किस्में तैयार की हैं, जिसके सेवन से लोगों की सेहत बिल्कुल फिट रहने वाली है।
बाजरा भी बढ़ाएगा इम्यूनिटी पावर। एनीमिया और खून की कमी से लड़ेगा बाजरा। बाजरा के सेवन से सुधरेगी सेहत। इम्यूनिटी बूस्ट करेगी बाजरे की नई किस्में। जी हां, दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान की ओर से तैयार बाजरे की 2 नई किस्में न सिर्फ शरीर को भरपूर पोषण देगी, बल्कि शरीर में कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी तैयार करेगी। संस्थान की ओर से तैयार इस हाइब्रिड बाजरे में आयरन और जिंक की मात्रा ज्यादा है। नई किस्म के बाजरे में 80 से 90 ppm आयरन की मात्रा, 40 से 50 ppm जिंक की मात्रा, जो खून की कमी और एनीमिया जैसी बीमारी से लड़ेगी और गर्भवती महिलाओं के साथ बच्चों के शारीरिक विकास में मदद करने के साथ ही सेवन करने वाले लोगों का इम्यून सिस्टम भी मजबूत करेगी। इसमें न्यूट्रिशनल जो क्वालिटी है, आयरन और जिंक की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है दोनों किस्मों में। इसमें आयरन की मात्रा 80 से 90 ppm और जिंक की मात्रा 40 से 50 ppm पाई जाती है। तो ये दोनों जो कंटेंट हैं वो इस तरीके से है कि गर्भवती महिलाएं हैं या जिनमें आयरन की कमी होती है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, उनमें ये आयरन की मात्रा को बढ़ाती है इसको यूज़ में लेने से। और जिंक जो छोटे बच्चों में बढ़ोहार नहीं होती है या और भी कई स्टंटिंग प्रॉब्लम होती है, उसमें जिंक भी अच्छा काम में आता है। संस्थान की ओर से RHB 233 और RHB 234 नाम से तैयार बाजरे की ये किस्में लोगों के सेहत के लिए इम्यूनिटी बूस्टर साबित होंगी। दोनों किस्में किसानों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि इनकी पैदावार ज्यादा है। कोरोना काल में विश्वविद्यालय की तरफ से बाजरे के 2 नए हाइब्रिड दिए गए। अब वो नए हाइब्रिड उनकी पैदावार तो ज़्यादा है ही है, उसमें जिंक और आयरन जो बहुत हमारे कोरोना के इम्यूनिटी डेवलपमेंट में बड़ा उनका अपना योगदान है, वो 2 हाइब्रिड हमारी यूनिवर्सिटी को मिले। बाजरे की ये वैरायटी पहले से दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान संस्थान के पास थी, जिसमें दोबारा संस्थान ने वैल्यू एडिशन कर उसमें जिंक और आयरन की मात्रा को बढ़ाया है ताकि कोरोना जैसी बीमारी में बाजरा कारगर भूमिका निभा सके। वो 2 हाइब्रिड हमारी यूनिवर्सिटी को मिले, तो ये एक ना अपने इसको हम कहते हैं कि जो हमारी वैरायटी थी उसमें हमने और उसकी वैल्यू एडिशन करके दिया है, उसमें जिंक और आयरन की मात्रा बढ़ा दी गई, जिससे ये है कि जो कोरोना में हमारा इम्यूनिटी डेवलपमेंट में एक कार्य हुआ। वैसे तो देश में बाजरे के 15 अनुसंधान केंद्र है, लेकिन दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र ने बाजरे को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में डेवलप कर ये दिखा दिया है कि हाल में उसे यूं ही नहीं उत्कृष्ट अनुसंधान संस्थान का अवार्ड मिला था। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और आइए अब आपको मिलवाते हैं गुलाम खान से। मरुधरा के झुंझुनू के ये शख्स कम्युनिटी बनाकर विदेशों में फंसे भारतीयों की मदद कर मानवता की मिसाल पेश करने में जुटे हैं। सऊदी में भारतीय मजदूरों का मसीहा, मुसीबत में साथ खड़ा होने वाला साथी, मजबूरी में मददगार बनने वाला शख्स। गुलाम खान सोती जो राजस्थान कम्युनिटी के अध्यक्ष हैं सऊदी अरब के अंदर, उन्होंने जो लोग किसी कारणवश सऊदी अरब के अंदर डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट केस है या हार्ट अटैक है या कुछ और किसी कारणों से जिनकी डेथ हो जाती है, उनको इंडिया पहुंचाने में वतन की मिट्टी नसीब हो जाए, इसके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं। ये सुना आपने, विदेशी सरजमीन पर रोजी रोटी के लिए लिए गए किसी मजदूर की अगर मौत हो जाती है तो उसके शव को वतन की मिट्टी नसीब कराने का काम गुलाम खान करते हैं। जी हाँ, गुलाम खान सऊदी अरब में राजस्थान कम्युनिटी और मारवाड़ी वेलफेयर सोसाइटी बनाकर विदेश में काम कर रहे मजदूरों की मदद करते हैं। कम्युनिटी से जुड़े लोग मजदूरों की समस्या का निदान कर उनके खाने पीने की भी
व्यवस्था करते हैं। राजस्थान कम्युनिटी और एक मारवाड़ वेलफेयर सोसाइटी है, इसमें हमारे काफ़ी लोग एक्टिव मेंबर हैं जुड़े। वो लोग हमारे भारतीयों के और ख़ास तौर हमारे जो राजस्थान के लोग हैं जो उनको परेशानी आती है, उनकी फाइनेंशियली तौर पे या खाने पीने की प्रॉब्लम आती है, हम उनको मदद करते हैं। बाहर से हमें कोई हमारे एनजीओ में कोई हमको सपोर्ट नहीं है, हम लोग ही हमारे यहाँ से सपोर्ट करके उनको खाने पीने की जो समस्या है वो हम दूर कर रहे हैं और घर भेजने का हम काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में किसी मजदूर की मौत हो जाने के बाद उसका शव भारत लाने में विभिन्न कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होता है। गुलाम खान की कम्युनिटी सारी प्रक्रिया पूरी करती है और सारा खर्च वहन कर शव को उनके परिजनों के सुपुर्द करती है। इतना ही नहीं, कई बार न्यूज 18 पर प्रसारित खबरों का संज्ञान लेकर गुलाम खान अपनी टीम के साथ ग्राउंड का दौरा करते हैं और पीड़ित की मदद भी करते हैं। हालांकि इसमें भारतीय दूतावास भी कम्युनिटी की मदद करता है। जब मुझे जैसे आपकी तरफ से भी न्यूज मिलती है, आपकी टीम के माध्यम से कि भाई भाने ये देखो, तो फिर हम पहुंचते हैं ग्राउंड पर, उनकी पूरी समस्या स्टोरी लेके और हमारे दूतावास तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं और इसके मसले हल होते हैं। अगर हमारे नेशनल्स ऐसा सोचते हैं, हाँ मैंने कोशिश जरूर की है कि मैं अपने जो साथी हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनसे जाके ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकूं। हालांकि कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं नहीं जा पाया किसी हफ्ते में, बट मैं कोशिश करता था कि अगर मैं नहीं जा सकता तो कम से कम एक आदमी की मैंने ड्यूटी लगाई हुई थी कि वो कैंप में डेली जाएं और वो मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो नेशनल्स हैं, उनकी समस्याओं को सुने। पिछले 20 सालों से सऊदी अरब में काम करने वाले मजदूरों की मजबूरी में मददगार बने गुलाम खान मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं और विदेशी धरती पर जान गंवाने वाले लोगों के शव को देश भेजकर मृतकों को वतन की मिट्टी में खाक होने का मौका दे रहे हैं। और खबरें